मतलब कि होम्योपैथिक एक डायनेमिक प्लान पे काम करता है, ये डायनेमिक एनर्जी होती है। तो फिर इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा फिजिक्स का, जो पहले हम लोग शायद पढ़े होंगे, पहले सभी पढ़े होंगे, शायद 8 9 10 11 के आसपास। वैसे बहुत अच्छा फिजिक्स नहीं है हमारा, फिर भी कुछ चीज हम मतलब रखे हुए हैं कि क्या होता है एनर्जी, क्या होता है एनर्जी मेडिसिन। तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें, वेव की बात करें, तो हर एक चीज डिपेंड होता है वेव पे, हर कुछ, चाहे वो टेलीफोन से हम बात कर रहे हो, या फिर हम किसी चीज को सुन पा रहे हो, साउंड वेव हो, या फिर हर कुछ अटैच होता है वेव से। ठीक है, हर कुछ अटैच होता है वेव से, हर कुछ जुड़ा हुआ होता है वेव से। इसी चीज को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा वेव क्या है। वेव एक दूसरे से क्या कहते हैं ना, कंप्लीटली इंटरचेंजेबल होता है। एक, चाहे वो डायनेमिक हो या सब डायनेमिक हो, या एटॉमिक हो या सब एटॉमिक हो, हर चीज इंटरचेंजेबल होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिसको वेव कहते हैं। और इसका जो फील्ड होता है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, जो एक दूसरे को जोड़ के रखा रहता है, जो एक फील्ड बनता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ का जो ट्रेवल है, जो ट्रेवल किया, इसके बीच का जो मतलब वेव है, वेव के थ्रू हर कुछ ट्रेवल करता है। ये जो ट्रेवल किया, तो इस चीज को हम वेव कहते हैं। और वेव को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को, उसके बाद जो होता है और वेवलेंथ को। तो जैसे कि ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया वेवलेंथ। और जो ट्रेवल करता है यहाँ से वहां का जाने का, जो कितने दफे एक मिनट में जाएगा, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और हर कुछ डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे। हर कुछ को हम फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं, हर कुछ को फ्रीक्वेंसी से ही हम देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ तक, यहाँ से वहां तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इसको कैसे ट्रेवल किया। ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे। तो जब एक हम कॉन्सेप्ट फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा हम समझते हैं कि वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एनर्जी होता है। तो ये सब चीजों को बताने का मतलब क्या है हमारा, ये सब चीजें हम यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो रिलेशनशिप जो डिफाइंड होता है ना एक दूसरे का, जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये पहुंचता है वाइब्रेशन के थ्रू, एक दूसरे से अटैच होकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, एक दूसरे को ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। इस चीज को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऐसा वर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों में ऐसा समझते हैं कि इसके हिसाब से ये ट्रेवल करता है, इसके हिसाब से ये जाता है। तो इन सभी चीजों में तीन चीज की जरूरत होती है। पहला हो गया वेव, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हो गया एम्पलीट्यूड। ये तीन चीज है जिसके हिसाब से हम समझ पाते हैं, जिसके कारण हम समझ पाते हैं कि कोई भी चीज ट्रेवल कैसे किया, कोई भी चीज यहाँ से वहां कैसे गया, कितने फ्रीक्वेंसी में गया, कैसे कैसे गया। तो इन सभी चीज डिपेंड होते हैं वेव पे, वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे। तो ऐसे ही हमारा बॉडी भी, हम जान रहे हैं कि लोग कंसीडर कर रहे हैं ऐसा कि हमारा बॉडी भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक है। हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक है। जैसे वाइटल फोर्स हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक है, कहते हैं ना कि वाइटल फोर्स इज डायनेमिक, ये डायनेमिक है। तो व्हाट इज डायनेमिक? एक्चुअल में डायनेमिक होता क्या है? एक्चुअल में डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कि डायनेमिक को हम कैसे समझेंगे कि डायनेमिक क्या है? एक कोई बता सकता है कि व्हाट इज डायनेमिक, एक सिंपल लाइन में, कि डायनेमिक किसको कहते हैं? हर तरफ, हर जगह हम यही सुनते आ रहे हैं कि डायनेमिक होता है, हमारा मेडिसिन डायनेमिक होता है, वाइटल फोर्स डायनेमिक होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, डायनेमिक मेडिसिन की जरूरत होती है। तो व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक को कैसे हम समझेंगे कि डायनेमिक क्या होता है?
कोई बताएगा? तो डायनेमिक की अगर हम बात करें तो डायनेमिक मतलब होता क्या है? डायनेमिक मतलब होता है, हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों तक क्या? कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है? सब अपना माइक म्यूट करके रखो, माइक सबका म्यूट, हेलो, माइक सबका। अच्छा, तो डायनेमिक मतलब होता है ना, अगर सिंपल वे में डायनेमिक की बात करें कि डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक मतलब होता है निरंतर चलने वाला, जो कभी ना थके, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, उसको कहते हैं डायनेमिक। जो कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, उसको कहते हैं डायनेमिक, निरंतर चलने वाला। निरंतर चलने वाला जो चीज होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक, अनवरत चलते रहना, इसी को कहते हैं डायनेमिक। इसीलिए हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक है, क्योंकि वाइटल फोर्स हमेशा वर्क करते रहता है, हमेशा ट्रेवल करते रहता है, हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। हमेशा इसका काम ही है चलना, इसका काम जो है वो हमेशा करते रहता है। जैसे कि हमारा सन का काम है, वो उसका जो मून का काम है, अर्थ का काम है, जो एक निश्चित समय में जो निश्चित चीजों पे फिक्स्ड है, वो अपना काम करते रहता है, उसका रूटीन ऐसा होते रहता है। तो ऐसा ही हमारा वाइटल फोर्स भी है, वाइटल फोर्स भी निरंतर चलते रहता है, वाइटल फोर्स भी निरंतर अपना काम करते रहता है बॉडी के लिए। तो इसको कहते हैं डायनेमिक। इसीलिए हमारा जो मेडिसिन होता है वो डायनेमिक होता है, इसीलिए क्योंकि हमारा मेडिसिन भी हमेशा चलते रहता है, हमेशा काम करते रहता है, निरंतर वर्क करते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हमारा मेडिसिन जो है डायनेमिक मेडिसिन है, या फिर वाइटल फोर्स डायनेमिक है। वाइटल फोर्स डायनेमिक क्यों है? क्योंकि वाइटल फोर्स का जो काम है, जो उसका काम है, वो करते रहेगा, वो हमेशा वो चलते रहेगा, उसको कहते हैं डायनेमिक। अब बात करते हैं हम एनर्जी मेडिसिन की। तो हम लोग का एनर्जी मेडिसिन, इसका नाम देने का मतलब क्या हुआ? क्यों एनर्जी मेडिसिन हम दिए? इसका नाम तो कुछ तो मतलब होगा कि इसका नाम हम एनर्जी मेडिसिन दे दिए, कुछ तो बात होगा इसमें। इसका एनर्जी मेडिसिन इसलिए इसका नाम दे दिए क्योंकि ये काम करता है वाइटल फोर्स पे, वाइटल फोर्स पे। और वाइटल फोर्स हम समझ रहे हैं कि डायनेमिक होता है, क्योंकि उसको काम करते रहना है। तो इसीलिए हमारी मेडिसिन भी क्या होगी? डायनेमिक होगी। जैसे कि एनर्जी का फॉर्म डायनेमिक होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, उसका जो काम है वो करते रहेगा। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, इसीलिए मेडिसिन भी हमारी होनी चाहिए एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी मेडिसिन ये भी अपना निरंतर काम करते रहे, जैसे वाइटल फोर्स अपना काम करता है, ये भी अपना काम करते रहे। इसीलिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का लेके आए थे कि कैसे काम करता है, और हर कुछ डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे, हर कुछ को मेजर कर पाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो हम इसीलिए इतना कुछ बता रहे हैं कि आज का टॉपिक मेरा ये है, हम बात करना चाहते हैं आज एपिडेमिक डिजीज पे, कि एपिडेमिक डिजीज क्या होता है। और अभी के टाइम में जो एपिडेमिक चला है, पैंडेमिक चला हुआ है कोरोना, जिससे लोग काफी भय वाला माहौल हो गया है, हर लोग फियरफुल हुए हैं कि क्या कहते हैं कोरोना है, ये है, वो है। तो इस पे हम बात करना चाहते हैं कि हेनमेन साहब टर्म दिए थे एपिडेमिक डिजीज में, कि इसमें हम डिस्कस इसलिए करेंगे कि हेनमेन साहब बोले थे कि एपिडेमिक डिजीज के लिए क्या प्रोसीजर होता है, या फिर जिसका प्रॉपर हेल्थ होता है, जो हेल्दी होगा उसको नहीं होगा, और दूसरा क्या था कि जो क्रोनिक डिजीज सफर कर रहा होगा उसको नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, जस्ट इसके उल्टा है कि जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है उसको कोरोना का इन्फेक्शन जल्दी हो रहा है और वो जल्दी डेथ में जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या मेजरमेंट है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हनुमान साहब गलत बोल के चले गए थे? ऐसा है क्या? तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज, उस चीज को बताने के लिए, उस चीज को थोड़ा और अलग तरीके से समझाने के लिए एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस चीज को थोड़ा बताएं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा हम समझाने का कोशिश किए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब हमारा वाइटल फोर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक है, हमारी बॉडी, हमारा ऑर्गन इलेक्ट्रोडायनेमिक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक है तो उसके लिए जरूरी भी होगा फ्रीक्वेंसी का, उसके लिए भी जरूरी होगा एनर्जी का, उसके भी जरूरी होगा एम्पलीट्यूड का। तो अभी हम बात अगर कर रहे हैं एपिडेमिक डिजीज की,
एपिडेमिक डिजीज की ये क्या होती है, इसको समझाने के लिए हमको एक चार्ट समझाना पड़ेगा जिसका नाम है लेवल ऑफ हेल्थ। इस चीज को हम लेवल ऑफ हेल्थ से समझ सकते हैं कि हेल्थ का लेवल क्या होता है। इस अकॉर्डिंग हम एपिडेमिक डिजीज को समझ पाएंगे, अदरवाइज एपिडेमिक डिजीज को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम अभी आपको समझाएंगे लेवल ऑफ हेल्थ की लेवल ऑफ हेल्थ क्या होता है। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है एपिडेमिक डिजीज, और उसमें भी क्या कहते हैं कोरोना। इसीलिए हम इसको समझाने के लिए एक छोटा सा चार्ट तैयार कर रहे हैं जिस चार्ट का नाम है लेवल ऑफ हेल्थ। क्या होता है लेवल ऑफ हेल्थ, क्या होता है, एक हेल्थ का लेवल क्या हो सकता है, हेल्थ को कैसे हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डाटा नहीं आया अभी तक, लेकिन एक समझाने के लिए हम आपको एक चार्ट बताते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ हेल्थ क्या हो सकता है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मान लो सपोज, सपोज कि 1000 जहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है, इको हो रहा है इको, हेलो, सपोज फ्रीक्वेंसी अगर 1000 फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी की है, तो इसको हम मेजर करते हैं, लेवल करते हैं, नीचे इसको हम ले जाते हैं 1000 से 800, 800। ये अगर ए ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का, ये सी ग्रुप का, 800 से 600, 600 से बी ग्रुप में आया 400, 400 से ई में आ गया ये 200, और नीचे जीरो है जिसको कहते हैं हम, जिसका लेवल ऑफ हेल्थ लो हो, जिसका वाइटलिटी एकदम वीक हो जाए, उसको कहते हैं सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, जो सफर कर रहा हो क्रोनिक डिजीज से। इस लेवल पे आके 2000, 400, 600 पे फ्रीक्वेंसी है जो सफर कर रहा है क्रोनिक डिजीज से, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज। तो ऐसा कैसे इसको मेजर, ये बताने का एक ही मतलब है मेरा कि अभी के टाइम में कोरोना को हम किस लेवल पे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमको हेनमेन साहब के एपिडेमिक डिजीज में जाना होगा कि हेनमेन साहब एपिडेमिक डिजीज के लिए क्या बोले थे। हेनमेन साहब एपिडेमिक, हाँ बोलो। नहीं, उस चीज को हम समझा रहे हैं, ये क्रोनिक डिजीज का ग्राफ है कि धीरे 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 नीचे आ रहा है, ये क्रोनिक डिजीज में जा रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी जब नीचे डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, तो क्रोनिक डिजीज से सफर करने वाला नीचे वाला जो पोजिशन है, ये ग्राफ वाला क्रोनिक डिजीज में चला जाएगा। ये ग्राफ है, ये एक समझाने के लिए बस है, ऐसा एक्चुअल में कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए समझा रहे हैं कि एपिडेमिक डिजीज को आप समझ पाओ कि एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज कैसे नाम दिया गया, एपिडेमिक डिजीज का मतलब क्या होता है। इसीलिए लेवल ऑफ हेल्थ को बताने का मेरा मतलब है, इसके थ्रू आप समझ पाओगे कि एपिडेमिक डिजीज क्या होता है। तो हर का हर एक डिजीज का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे हमारे बॉडी का अपना एक फ्रीक्वेंसी, वैसे डिजीज का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं, जैसे कि हम पहले भी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि जो हमारा जैसे कि बॉडी है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा अगर डिजीज के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा तो वहाँ डिजीज नहीं हो सकता है। डिजीज होने के लिए बॉडी का फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा है कि वोडाफोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वोडाफोन का कहीं नेटवर्क है और कहीं एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, अगर वोडाफोन के सिम को वहां ले जाते हैं तो वहां वोडाफोन का तो काम करेगा लेकिन एयरटेल का काम नहीं कर सकता, क्योंकि एयरटेल वाली फ्रीक्वेंसी वहां पे नहीं मैच कर रही, एयरटेल वाली फ्रीक्वेंसी उस जगह पे नहीं है, वहां पे सिर्फ वोडाफोन का फ्रीक्वेंसी, इसीलिए वहां पे सिर्फ पार्टिकुलर वोडाफोन ही काम करेगा। तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकुलर
पर्टिकुलर डिजीज का भी फ्रीक्वेंसी होता है, एक लेवल होता है, जो वो लेवल जो होता है हमारे बॉडी के, हमारे वाइटल फोर्स के लेवल से अगर मैच करेगा तभी हमारा डिजीज हो सकता है। एवरी डिजीज, हर एक डिजीज जो है वो इक्वल होता है। जो भी डिजीज है, अगर मान लो कि डायबिटीज मेलाइटस है यहाँ पे, तो डायबिटीज मेलाइटस का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। अगर डायबिटीज मेलाइटस का फ्रीक्वेंसी 600 है तो हमारे बॉडी का जब लेवल होगा 600 जाएगा, 600 पे डिक्रीज होगा, तब उनको डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। तब हम इसके दायरे में आएंगे, अदरवाइज इसके दायरे में नहीं आएंगे। उससे कम होगा तो नहीं आएंगे, इससे ज्यादा होगा तो नहीं आएंगे। सपोज मानने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 600 में डायबिटीज मेलाइटस हो जा रहा है या फिर 400 में टीबी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताने का एक मतलब हम बता रहे हैं कि कैसे समझा जाए इस ग्राफ को, ठीक है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हिनमैन साहब पिछले टाइम बोले थे आपने एपिडेमिक डिजीज में कि जब कोई पेशेंट या तो हेल्दी स्टेट में है, इस चीज को ऐसे समझें कि चिकन पॉक्स का जैसे पहले था, चिकन पॉक्स उन लोगों को नहीं होता था जो हेल्दी स्टेट में थे, या मिजल्स उनको नहीं होता था जो हेल्दी स्टेट में थे। होता किनको था कि जो हेल्दी स्टेट में या तो नहीं थे या क्रोनिक डिजीज सफर नहीं कर रहे थे। ये हिनमैन साहब की अपनी एक ये एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनल में वो लिखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि हम चिकन पॉक्स मान लो, ये जो है ये क्या, इसका इफेक्टिव स्टेट क्या क्या है। इन्फेक्टिव में कौन कौन लोग आएंगे, नॉन इन्फेक्टिव में कौन कौन लोग आएंगे। तो सबसे पहले इन्फेक्टिव में वो लोग आएंगे जिसका प्रॉपर हेल्थ नहीं हो, प्रॉपर हेल्थ जिसका नहीं हो, या फिर दूसरा क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे हो, क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे हो, वो सब क्या होते हैं इन्फेक्टिव में आ जाते हैं। और नॉन इन्फेक्टिव में कौन कौन आएंगे, नॉन इन्फेक्टिव में वो लोग आएंगे जो क्या कहते हैं, या तो उसका हेल्थ प्रॉपर है, और दूसरा क्या है क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं। ये नॉन इन्फेक्टिव हो गया। इन्फेक्टिव में क्या हो गया, जिसका प्रॉपर हेल्थ है नहीं है और जिसका क्या कहते हैं क्रोनिक डिजीज सफर नहीं कर रहा है, वो सब इन्फेक्टिव में आ गए। और नॉन इन्फेक्टिव में क्या हो गया कि जो क्या कहते हैं हेल्थ जिसका पुअर है, प्रॉपर हेल्थ नहीं है, या फिर जो नॉन इन्फेक्टिव जैसे कि क्रोनिक डिजीज सफर नहीं कर रहे लाइक टीबी, हाँ, तो इन सभी चीजों से जो सफर नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो जा रहा था, उनको चिकन पॉक्स हो रहा था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि कोरोना में क्या है कि जो लोग क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं वो लोग ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अदरवाइज जो लोग क्या कहते हैं प्रॉपर हेल्थ में है वो लोग भी सफर नहीं कर रहे हैं, और जो क्या कहते हैं क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, जो पुराने क्रोनिक डिजीज से सफर है, या फिर किसी को टीबी है, या फिर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, वो लोग इस डिजीज से, कोरोना से सफर कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और डेथ तक जा रहा है। उसकी जो वायबिलिटी रेट है, डेथिंग रेट है वो ज्यादा है, क्योंकि जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं वो लोग मर जा रहे हैं इसमें कोरोना आने से। तो हिनमैन साहब जो ये थ्योरी देखे गए थे, तो क्या ये गलत, अभी के टाइम में गलत प्रूव हो रहा है। अभी के टाइम में तो ऐसा ही लगेगा कि जिसको क्रोनिक डिजीज है तो क्या कहते हैं वो तो मर रहा है, तो निवेश साहब गलत बोल के चले गए। साइंस तो अब यही सोचेगा। लेकिन इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को इलैबोरेट करने के लिए हमको लेवल ऑफ हेल्थ समझाना पड़ रहा है कि लेवल ऑफ हेल्थ क्या है, कैसे इस चीज को हम समझेंगे कि किस लेवल पे किस डिजीज का क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो सकता है, या किस डिजीज किस लेवल पे किस चीज का इन्फेक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ तैयार है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज हम समझ सकते हैं कि कैसे अभी कोरोना के टाइम में उसका लेवल क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। हम पहले ही बताया कि डिजीज की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होनी चाहिए हमारी हेल्थ की फ्रीक्वेंसी से, तभी कोई डिजीज हमको प्रॉपर क्या कहते हैं अटैक कर सकता है। लेकिन हम देखें कि क्या कहते हैं साहब के टाइम में जो प्रॉपर हेल्थ में था, मतलब कि 1000 से लेके 800 के बीच में प्रॉपर हेल्थ होता है, या मॉडरेट हेल्थ कह सकते हैं इसको। मॉडरेट हेल्थ में जो था वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होते थे, ये लोग इन्फेक्टेड नहीं होते थे। लेकिन जो क्या कहते हैं 600 से 400 के बीच होता था, मतलब क्या कि 200 से लेके 0 तक वाला क्रोनिक डिजीज सफर हो गया, क्रोनिक डिजीज सफर कर रहा है। लेकिन 200 से 400 के बीच जो है ये मॉडरेट है। तो
नहीं, 1000 से 800 के बीच मॉडरेट है, तो ये तो सफर नहीं कर रहा है, और क्रोनिक डिजीज वाला भी सफर नहीं कर रहा है, लेकिन सफर कौन कर रहा है? 600 से 400 के बीच वाला, ये लोग चिकन पॉक्स से सफर कर रहे हैं। ये लोग 600 से 400 वाले लोग जो है चिकन पॉक्स से सफर कर रहे हैं, ये देखा गया, इसीलिए एक ग्राफ बनाया है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं प्रॉपर हेल्थ, मान लिया कि 1000 पे है, 1000 से 800 की प्रॉपर हेल्थ है, हेल्दी स्टेट में है हम, और उस जगह पे क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में डिजीज अटैक नहीं कर रहा है हमको, लाइक चिकन पॉक्स वगैरह अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम 800 से मतलब 600 से लेके 400 तक, या फिर 799 से लेके 400 तक, क्या होता है कि जैसे ही हम इस जगह पे हम चिकन पॉक्स से सफर कर रहे होते हैं, और 200 से लेके 0 तक यहाँ पे हम सीवियर क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, लाइक क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, और भी बहुत 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 सारा चीजेज है, जैसे कि किसी का किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर वगैरह डिस्टेंस जो भी है, तो उस जगह पे हम सफर नहीं कर रहे होते हैं चिकन पॉक्स से, मीजल्स से, या फिर स्मॉल पॉक्स से, लेकिन बस इस फ्रीक्वेंसी वाले पे 600 से 400 या फिर 600 से 700 से लेके 400 के बीच वाला लोग सफर कर रहा है। ये ग्राफ इसीलिए बना है कि इस चीज को समझिए, आप लोग समझे कि नहीं इस ग्राफ को? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हेलो, ये ग्राफ को आप लोग समझे कि नहीं? ग्राफ क्या है? जैसे कि प्रॉपर हेल्थ मान लिया कि 1000 में है, ठीक है, फिर से हम समझा दे रहे हैं इसको। प्रॉपर हेल्थ मान लिए 1000 से लेके 800 के बीच, ये वाला जो ए से लेके बी ग्रुप जो है, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं फिर से, ग्रुप ए, ये ग्रुप ए है, यहाँ लिखे हैं बी है, ग्रुप ए और बी जो है प्रॉपर हेल्थ में आता है, प्रॉपर हेल्थ में आता है, इसीलिए इसको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसको चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और जो डी और ई ग्रुप में आता है, ठीक है, ग्रुप डी और ई, इस लोगों को भी चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हम समझ रहे हैं कि मान लो कि हम अपने वाइटलिटी को, अपने हेल्थ को प्रॉपर मेजर कर लिए, कि सपोज करके मानने का एक बात है कि माने कि 1000 में हमारा हेल्थ प्रॉपर है, 1000 से 800 के बीच मॉडरेट हेल्थ है, इस हेल्थ में हमको क्या कहते हैं, डायबिटीज ए है, डायबिटीज कह रहा है, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, और जो सबसे लोवेस्ट हेल्थ है, जैसे कि 400 से लेकर 200 के बीच, डी और ई वाला ग्रुप, जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है, या फिर अदरवाइज किसी भी डिजीज से सफर कर रहा है जो क्रोनिक है, तो उस जगह पे क्या करते हैं, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन हो तो रहा है, तो एक ग्राफ में अगर देखें तो जो सी और डी वाले लोग हैं, सी और डी जिसका प्रॉपर हेल्थ नहीं है, या फिर क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फेक्टिव है, ये लोग को इन्फेक्शन हो रहा है। 10 मिनट खत्म है। ये क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स इन लोगों को हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को? तो अब यहाँ, हाँ बोलो, नहीं हो रहा है, या मीडियल का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ हेलो, हम्म, हम्म, उनको भी नहीं हो रहा है चिकन पॉक्स, मीजल, और क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स वगैरह, जो भी उस टाइम का एपिडेमिक डिजीज हुआ करता था। हाँ, जो सी और डी ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे कि जिसका हेल्थ मान लो कि मान लिए 600 से 400, ना प्रॉपर हेल्थ है सही से, ना क्रोनिक से सफर कर रहे हैं, उन लोगों को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, हो रहा है ना? हेलो, यहाँ तक तो, हम्म, हाँ, अपने टाइम में वो हिंदी में एक सिचुएशन बताए थे कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है, इन लोगों को एपिडेमिक डिजीज नहीं हो रहा था, जिन लोगों को क्या करते हैं सफर कर रहे थे, या फिर क्रोनिक डिजीज से, या फिर प्रॉपर हेल्थ से, ठीक है, दो लोग को इन्फेक्शन नहीं हो रहा था उस टाइम में, है ना? लेकिन अब इन्फेक्शन किसको हो रहा था, जिसका क्या कहते हैं प्रॉपर हेल्थ नहीं था, या फिर जो क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे थे, जिसका मीडियम हेल्थ था, वो लोग एपिडेमिक डिजीज से सफर कर रहे थे। यहाँ तक एग्री हो ना आप लोग? हाँ,
तो इसी चीज को दिखाने के लिए ग्राफ हम बनाए कि मान लो कि 1000 में हम मान लिए थे कि प्रॉपर हेल्थ है हमारा 100 से 800 के बीच प्रॉपर हेल्थ है, और क्या कहते हैं 400 से लेकर 200 के फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी पे मेजर किया, फ्रीक्वेंसी का जो है कंक्रोइड डिजीज वाला हेल्थ है, ठीक है, लेवल है हेल्थ का। और 600 से 400 के बीच का जो लेवल ऑफ हेल्थ है वो बीच वाला है, मीडियम हेल्थ है, जिसको क्या कहते हैं क्रोनिक डिजीज नहीं हो रहा है, ना क्या कहते हैं प्रॉपर हेल्थ है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको इपिडेमिक डिजीज हो रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, चिकन पॉक्स का, मिजल्स का, स्मॉल पॉक्स का, इन सभी चीजों का इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ये चीज उल्टा हो रहा है। अभी के टाइम में कैसा हो रहा है कि जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं वो लोग इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं कोरोना के चपेट में। अभी के टाइम में ये उल्टा हो रहा है, तो अभी के टाइम में उल्टा हो रहा है, तो अभी तो सब ये सोच रहे हैं कि हेमंत साहब का थोड़ी गलत हो गया, यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज तो ये भी है, पेंडेमिक डिजीज तो ये भी है, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डिजीज है वो तो इससे सफर नहीं करना चाहिए। हम्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी के, हाँ, अभी के टाइम में लेकिन ये लोग ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लेवल ऑफ हेल्थ को बताए, यहाँ पे एक लेवल ऑफ हेल्थ के जरिए बता रहे हैं कि वो क्यों ऐसा हुआ है। तो अभी के टाइम में जो मान लो कि इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना, इसको हटा दे रहे हैं। तो अभी के टाइम में चिकन पॉक्स, मीजल या फिर स्मॉल पॉक्स जो था, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी जो थी 600 से लेकर 400 के बीच रही होगी, ठीक है, 600 से लेकर 400 के बीच रही होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ये जो है ये वाला हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था ये, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो कोरोना है अभी के टाइम में, कोरोना हर टाइम डिजीज का मॉडिफिकेशन होते रहता है, क्वेश्चन है, अभी जो है क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं चिकन पॉक्स, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स का था, इसका फ्रीक्वेंसी 600 से 400 के बीच होगा, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि डिजीज का फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए हमारा हेल्थ के लेवल से, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी से। तभी क्या होगा, डिजीज और हेल्थ का फ्रीक्वेंसी जब बराबर होगा तो इस एक दूसरे को अटैक कर पाएगा, या डिजीज हेल्थ को इफेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो तभी जो फ्रीक्वेंसी रहा होगा क्या कहते हैं चिकन पॉक्स का, मिजल का, स्मॉल पॉक्स का, वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 600 और 400 के बीच रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे जो इन्फेक्टेड हो रहे थे 600 और 400 वाले लेवल के लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, जो जिसका प्रॉपर हेल्थ नहीं था, जो सीवियर क्रोनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम में उल्टा हो रहा है, तो हम जानते हैं कि हर एक टाइम जो है, अभी के टाइम में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो चीज वहां से खत्म हो गया। अब जो जिससे कोरोना आया है, तो जो कोरोना का है फ्रीक्वेंसी, कोरोना का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रहा है कि जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है मान लो, उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मान लो कि 400 से 200 के बीच इसका फ्रीक्वेंसी है, 200 से लेके 400 के बीच का इसका फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 200 से 400 के बीच है, इसीलिए क्या कहते हैं ये इफेक्ट कर रहा है 200 से लेके 400 के बीच के हेल्थ को, 200 से लेके 400 के बीच के हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लो है, इसके वाइबल रेट ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण जो फिर लेवल जिसका डाउन है, जो डिक्रीज लेवल वाले हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं कोरोना। यहां तक समझे, ये चीज समझ में आ रहा है। इसीलिए जो प्रॉपर हेल्थ वाले लोग हैं उसको अटैक नहीं कर रहा, हेल्दी स्टेट में है, और जो मॉडरेट हेल्थ वाले लोग हैं उसको भी अटैक नहीं कर रहा है, अटैक कर रहा है जो सीवियर डिजीज से सफर कर रहे हैं, या फिर जिसका लेवल ऑफ हेल्थ लो है, वीक है, तो उन जगह पे कोरोना अटैक कर रहा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी हम बूस्ट करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक तरीका है। तो कोरोना का इफेक्ट कहाँ हुआ, किस लेवल वाले पे लोगों को हुआ, जिसका लेवल ऑफ हेल्थ डिक्रीज है, जिसका लेवल लो है, कम है। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, हेलो,
डिस्कनेक्ट कर लियो फिर से। आ रही आपको कनेक्ट यहाँ से ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होगा? बस ब्लूटूथ ऑन करो हो जाएगा। कर दिया। हेलो आ रही है। तो जैसे कि कोरोना का फ्रीक्वेंसी जो है, मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी 200 से 400 के बीच है, तो इसीलिए जो लेवल ऑफ हेल्थ है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी 200 से 400 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है, उसको ये क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये लोग ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं उन सभी चीजों से। ये यहां तक एग्री हो इस बातों से? हेलो, क्योंकि तभी के टाइम में हेनीमैन साहब के टाइम में जो था कि जो हेनीमैन साहब अपना छोड़ी दे के गए थे एपिडेमिक डिजीज पे, तभी इस फ्रीक्वेंसी वाली कोई डिजीज आई नहीं थी। तो हेनीमैन साहब बताए थे कि हमारा जो लेवल ऑफ हेल्थ, मान लो कि अगर जो प्रॉपर हेल्थ में है, एक चार्ट बना के नहीं होता, ऐसे ही बताए थे वो कि जो हमारा प्रॉपर हेल्थ है, उस हेल्थ पे क्या कहते हैं, एपिडेमिक डिजीज नहीं होता, या फिर क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, ये डिजीज नहीं होता है। होता किसको है, जो इन दोनों इस चीज को, क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स, मिजल्स वगैरह हो रहा है उनके टाइम में। क्योंकि उनके टाइम में वाइटलिटी रेट इतनी गिरी हुई नहीं थी। वो एक बस समझा, एक तरीका दिए, एक चीज को बताए कि ऐसे इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए अभी के टाइम में एक ग्राफ बना के इस चीज को हम बता रहे हैं कि कोरोना का जो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी का है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये 400 और 200 के लेवल ऑफ हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। इसीलिए इसका जो अटैकिंग रेट है, वो जो क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं उन लोगों के बीच ज्यादा है। तो ये समझाने का हम मतलब कोशिश कर रहे थे कि हेनीमैन साहब जो बोल के गए थे वो गलत नहीं बोल के गए थे। एक्चुअली जो बोले हुए थे उसी चीज को यहाँ पे हम बस डिफाइन किए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। वही इन चीजों को यहाँ पे लाके बताए थे कि ऐसे, बस उसको एक हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बताए हैं। ये ग्राफ जो दिए हुए थे, ये जॉर्ज विथलकस दिए हुए ये ग्राफ को अपने तरीके से इस चीज को बस समझाए हैं। तो हम भी वही समझाने का एक तरीका है कि मतलब फ्रीक्वेंसी से कैसे मेजर करें हेल्थ को। तो कोरोना अभी जो है 200 और 400 फ्रीक्वेंसी पे है, इसीलिए इसका जो अटैकिंग रेट है, ये जो क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है उन लोगों के बीच ज्यादा है। समझ गए ना? समझ में आया यहां तक? हेलो, तो यही इपिडेमिक डिजीज होता है। मान लो कि कोई मास कम्युनिटी जो है कि अगर 600 से 400 के बीच सफर कर रही होती, तो क्या होता, जो 600 और 400 के बीच का डिजीज होता वो अटैक करता। कट गया। वापिस भेजना पड़ेगा। भेजो। कैसे? न्यू मीटिंग ना? अपराजिता आई थी ना, हम्म 5 मिनट के लिए आई थी। कितना देर का ये रहने लगा है? 40 मिनट का होता है, अपग्रेड करने को बोलता है। 40 मिनट हो चुका है हम लोग का। पैसा मांगता है उसके लिए। फिर हम
तो यही हम बता रहे थे, जो कोरोना का फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी 200-400 के बीच का फ्रीक्वेंसी होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, ये क्रोनिक डिजीज वाले जो लोग हैं उनको बहुत जल्दी अटैक कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी उनके चपेट में आ रहे हैं, जिनकी वाइटलिटी कम हो गई है। इस चीज को, इस जगह को सिर्फ हम क्या कहते हैं, डिजीज से मेजर नहीं कर सकते, इस फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं वाइटलिटी से। हमारी वाइटलिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी, अगर 1000 पे हमारी वाइटलिटी है, 1000 की फ्रीक्वेंसी पे हमारी वाइटलिटी है, तो इस चीज को हम हेल्दी स्टेट में है, चाहे एज जो भी हो, और हमारा वाइटलिटी अगर वीक है, कम है, तो हम अटैक हो रहे हैं एक्सपोजर से, किसी भी एक्सपोजर से। मान लो कि वो एक्सपोजर चाहे कोरोना का हो या फिर किसी भी डिजीज का हो। तो अगर मान लो कि अभी का फ्रीक्वेंसी क्या, इन सभी चीजों को हटा देते हैं, इन सभी चीजों को क्या नहीं, ससेप्टिबिलिटी से मेजर नहीं कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी से इन चीजों का मेजर नहीं कर सकते। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, अलग टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है कि इस फ्रीक्वेंसी, इस रेंज में मान लो कि आ रहा है, लेकिन हर इंसान का कैपेसिटी अलग अलग होता है हर चीज को कैच करने का। मान लो कि हम कोरोना को अगर कैच कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कोरोना वाली ससेप्टिबिलिटी है, रिसेप्टर है कि हम उसको परसीव कर लिए। लेकिन अगर हमारे अंदर क्या कहते हैं, डीएम डायबिटीज मेलाइटस का क्या कहते हैं ससेप्टिबिलिटी है, तो हम डायबिटीज मेलाइटस, अगर इस रेंज में डायबिटीज मेलाइटस आता हुआ, तो हम डायबिटीज मेलाइटस को क्या कहते हैं, परसीव करेंगे। तो हर एक जगह का अपना अपना वो होता है कि ग्राउंड होता है, जिस ग्राउंड पे कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे बिहार में अगर मकई हो रहा है, मक्का हो रहा है, तो कहीं और कुछ और होगा, सब तो जमीन ही है। हाँ, लेकिन इसी मौसम में, इसी फ्रीक्वेंसी में, गर्मी के टाइम में मान लो कि यहाँ पे धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, तो कहीं गर्मी के समय में कुछ और होता है। वो डिपेंड करता है उसकी ससेप्टिबिलिटी पे, उसका जमीन पे, उसका जमीन क्या है, वो किन सभी चीजों को उपजा सकता है, किन सभी चीजों को दे सकता है। तो इस चीज को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, इस चीज को बस ठीक करने का तरीका है। ठीक करने का एक ही तरीका है, थ्रू साइन एंड सिम्टम्स। हमारे पास एक ही वेपन है, एक ही हथियार है, उसका नाम है साइन एंड सिम्टम्स। विदाउट साइन एंड सिम्टम्स हम किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं, विदाउट साइन एंड सिम्टम्स हम कहीं तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए उस चीजों को ठीक करने पे हम लोग ध्यान देना है, ना कि उन सभी चीजों में उलझना है कि वाइटल फोर्स क्या है, ये मैजम क्या है। इन सभी चीजों में उलझ के कोई फायदा नहीं है। इन सभी चीजों को ठीक करके, मान लो कि अगर कोरोना आता है, तो कोरोना के केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा कोरोना पे हम बात करते हैं कि कोरोना के कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स है, नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या है, क्या इस चीज को हम समझेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट को हम हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। और हमारे इंडिया में अभी देख रहे हैं ना, इंडिया में कि वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी इंडिया में अधिकतर लोग डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहे हैं, डीएम से, डायबिटीज मेलाइटस, बीपी, इन सभी चीजों से ज्यादा सफर कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों से सफर करने का क्या कारण हो सकता है कि मान लो कि हमारी फ्रीक्वेंसी 600 से 400 के बीच वाली जो थी, इन जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी डायबिटीज मेलाइटस की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होगी। तो अभी के समय में मास कम्युनिटी क्या है, डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, 600 से 400 के बीच डायबिटीज मेलाइटस होता है, या फिर 400 से 200 के बीच डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है, ठीक है। 600 को हटा दे रहे हैं, 400 से 200 के बीच डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई, लेवल ऑफ हेल्थ गिर गया। लेवल ऑफ हेल्थ गिरा, तो इस लेवल ऑफ हेल्थ में डिजीज क्या क्या आ सकता है कि मान लो हाइपरटेंशन आ सकता है, डायबिटीज आ सकता है। तो अभी के टाइम में कोरोना को छोड़ दें, अगर कुछ दिन पहले पीछे चले जाए, तो इपिडेमिक डिजीज में क्या आ सकता है, इपिडेमिक डिजीज में डायबिटीज मेलाइटस आ सकता है। डायबिटीज मेलाइटस भी एक तरह का एपिडेमिक है, क्योंकि तभी के टाइम में डायबिटीज मेलाइटस नहीं था, इस फ्रीक्वेंसी पे डायबिटीज मेलाइटस नहीं आता था। अभी के टाइम में डायबिटीज मेलाइटस आ गया, तो इस फ्रीक्वेंसी का जो है लो फ्रीक्वेंसी वाला, लो लेवल ऑफ हेल्थ का जो चीज है, वो डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो अभी के समय में डायबिटीज मेलाइटस भी एक तरह से कह सकते हैं कि एपिडेमिक डिजीज है। हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं कि एपिडेमिक डिजीज है, क्योंकि मास कम्युनिटी इस चीज से सफर कर रहा है। और देख रहे हैं कौन सफर कर रहा है, सफर वो लोग कर रहे हैं जो लोग मेंटली स्ट्रेस में रह रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस में रह रहे हैं, वो लोग डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहे हैं। जिसका इमोशनल प्लेन डिस्टर्ब है, वो लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, एक चीज है जो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम एक चीज समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन से सिम्टम्स को कैरी कर सके, कौन से सिम्टम्स को उठा सके। ये भी एक तरीका है, इन सभी चीजों से भी हम किसी सिम्टम्स को पिक कर सकते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो चलो हम खैर अब कोरोना की बात करते हैं। यहाँ पे इसका इंक खत्म हो गया, डालो तो
वहाँ पे कोरोना की अगर हम बात करें, ब्लैक कलर वाला डालना वहीं पे, वो देखो वो दो देख लो ब्लैक कलर। कोरोना की बात करें तो कोरोना में नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है नॉर्मल सिम्टम्स, और कैसे हम इस कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। और होम्योपैथी में एक ही चीज है, एक ही चीज समझ सकते हैं, एक ही चीज को जानते हैं कि किसी भी चीज तक जाने के लिए एक ही तरीका है, थ्रू साइन एंड सिम्टम्स किसी भी चीज को हम ठीक कर सकते हैं। और साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इस पे भी हम किसी और दिन बात करेंगे कि व्हाट इज साइन एंड सिम्टम्स, कैसे साइन एंड सिम्टम्स का मैनिफेस्टेशन होता है, कैसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं बॉडी पे। इन सभी चीजों को जानने के लिए भी हम बताएंगे। जब वाइटल फर्स्ट डिजीज स्टेट में जाता है तो क्या होता है, तो वो चीज किसी और दिन बात करेंगे। अभी बात करते हैं बस कोरोना पे। तो कोरोना का नॉर्मल सिम्टम्स क्या क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है। कॉमन सिम्टम्स सबसे पहले देखते हैं तो हाई फीवर है, हाई फीवर है पहला। दूसरा क्या है, हेलो, दूसरा सिम्टम्स क्या है, दूसरा सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर हो गया। दूसरा सिम्टम्स क्या है, थ्रोट में इरिटेशन या फिर थ्रोट में पेन हो रहा है, थ्रोट इरिटेशन या फिर थ्रोट पेन। तीसरा क्या है, रनी नोज है, रनी नोज है। और चौथा क्या है, बॉडी एक है, बॉडी एक है। लैक ऑफ, हेलो, लैक ऑफ ड्राई कफ है, ड्राई कफ। ये कॉमन सिम्टम्स हम सब में देख रहे हैं कि पहला हाई फीवर है, दूसरा थ्रोट इरिटेशन है, तीसरा रनी नोज है, और चौथा बॉडी एक है, और पांचवा ड्राई कफ है। और एक सिम्टम्स और मतलब बेसिकली ऐड हो जाते हैं जिसको डायरिया कह रहे हैं हम। ये सिम्टम्स भी एक ऐड हो जा रहा है लास्ट में आके, ठीक है। तो इन सभी चीजों में कौन सी मेडिसिन आ रही है, अगर हम मेडिसिन के बारे में सोचे कि इन सभी सिम्टम्स से क्या मेडिसिन डिफाइन कर सकते हैं, मेडिसिन निकाल सकते हैं इन सभी कॉमन सिम्टम्स से, क्या मेडिसिन आ सकते हैं इन कॉमन सिम्टम्स से। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेडिसिन आ जाएंगी, हेलो अंकित, कौन कौन सी मेडिसिन आ जाएंगी यहाँ पे अंकित, हेलो। इस वाले में नहीं है सर। आर्सेनिक, दूसरा नक्स, तीसरा एकोनाइट, चौथा ब्रायोनिया, पांचवा हाँ जेलसीमियम, फॉस्फोरस। इतनी सारी मेडिसिन आ रही है, तो क्या इतनी सारी मेडिसिन हम एक पेशेंट को दे देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि आर्सेनिक का सिम्टम है या फिर नक्स का सिम्टम है, एकोनाइट का सिम्टम या ब्रानिया का सिम्टम है, जेलसीमियम का सिम्टम है। ये तो कॉमन सिम्टम सब में है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमको सिम्टम्स कौन से पिक करने हैं जो अनकॉमन हो, पिक्यूलियर हो, जिसको कहते हैं PQRS, पिक्यूलियर, रेयर, और क्या है, हेलो स्ट्रेंज। PQRS वाली बात कर रहे हैं, तो PQRS इसमें तो कुछ नहीं, ये सारे चीज को ये पांचों 6 मेडिसिन फॉलो कर रही है। पांचों मेडिसिन में इतना चीज है, हाई फीवर है, थ्रोट इरिटेशन है, रनी नोज है, क्या कहते हैं बॉडी एक है, ड्राई कफ है, क्या कहते हैं डायरिया है लगभग इन चारों मेडिसिन, पांचों मेडिसिन में। तो कैसे हम एक मेडिसिन को चुनेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग जो लॉ है हमारा, वो लॉ क्या है, सिमिलम होना चाहिए मेडिसिन और मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और सिंगल भी होना चाहिए, सिंगल, सिमिलिमम, मिनिमम, ये तीन चीज है। इन तीन चीज से ही हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, किसी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये 4-5 मेडिसिन आ रही हैं, तो कैसे किसी एक मेडिसिन का चुनाव होगा इन सभी चीजों में, क्योंकि इपिडेमिक डिजीज में हनीमैन साहब जो बोले थे कि मास कम्युनिटी जो है, यहाँ भी लोग गलती करते हैं, गलतफहमी क्या है कि हनीमैन साहब क्या बोले थे कि मास कम्युनिटी अगर किसी एक सिम्टम से, किसी एक टाइप के सिम्टम से सफर कर रहे हैं
वहां पे किसी एक मेडिसिन का चुनाव होता है। जैसे कि अगर मान लो 100 पेशेंट्स आते हैं, 100 पेशेंट्स में अगर हम 50 पेशेंट्स को आर्सेनिक दे रहे हैं, 50 पेशेंट्स का सिम्टम्स आर्सेनिक वाला आया तो हम आर्सेनिक से उसको ठीक कर रहे हैं, तो वहां पे क्या जीनस एपिडेमिकस क्या हो सकता है, उस जगह का आर्सेनिक एल्बम हो सकता है। ये बात भी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि है ही, लेकिन हमको प्रॉपर हेल्थ के लिए जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ही, प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन अगर होगा तभी हम प्रॉपर किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में अगर क्या आर्सेनिक एल्बम हम सबको दे देंगे तो सब ठीक हो जाएंगे आर्सेनिक एल्बम से? अगर हम एक पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम से ठीक कर दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर जगह का अपना अपना ससेप्टिबिलिटी होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने बॉडी का रिएक्शन करने का तरीका होता है। मान लो कि हमारा वाइटल फोर्स जो है जब भी स्ट्रेस में आता है तो जो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है कि मान लो कि कोई हमको एक थप्पड़ मारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या तो क्या कहते हैं वो मेरे से कमजोर है, या फिर अगर कमजोर है तो हम उसको दोबारा थप्पड़ मार देंगे, या मजबूत है तो क्या करेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर वहां से चले जाएंगे, या फिर उसको सॉरी बोलेंगे हम कुछ गलती किए हैं तो हर जगह पे अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रिएक्ट करने का तरीका होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी या हम खुद रिएक्ट करते हैं उन सभी चीजों को। ठीक है, तो ऐसे ही किसी एक पर्सन का हम ये भी जानते हैं कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग है, तो एक दूसरे इंसान से अगर अलग है तो हम वहां पे एक ही मेडिसिन से किसी एक को ठीक, सबको ठीक नहीं कर सकते हैं, किसी एक को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अदर जगह अदर मेडिसिन की जरूरत हो सकती है। तो अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो ये सिम्टम्स तो कॉमन सब में डेवलप कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट को आर्सेनिक से ठीक कर दिए तो वो सबको हम आर्सेनिक से ठीक नहीं कर सकते। वो भी हेडमैन साहब एक एपिडेमिक उस जगह को बोले थे कि एक एरिया में कोई एक डिजीज अगर हो जा रहा है तो उस जगह, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा होल वर्ल्ड इफेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है इस सभी चीजों में। तो अगर पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है तो पूरे वर्ल्ड को हम आर्सेनिक एल्बम से ठीक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हर जगह का अपना अपना तरीका होता है, हर जगह का रिएक्शन अलग अलग होता है, हर की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, हर की वाइटलिटी अलग अलग होती है। इसीलिए इसका हम जीनस एपिडेमिकस एक आर्सेनिक या फिर एक जलसीमियम या एकोनाइट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हेनमैन साहब वो भी एक बताए थे कि एक जरिया कि इस जरिया से मान लो कि हम ज्यादा केस को अगर नहीं देख पाए तो एक जरिया है कि इस जगह से हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसको 100% नहीं बोले थे कि ऐसे ही कर देना है। ये अगर पढ़े होंगे एफोरिज्म में तो दिखा होगा, वो बस बोले थे कि ऐसा कर सकते हैं, कर सकने की वाली बात बोले थे। लेकिन अगर हम रूल को फॉलो करें तो हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिम्लिमम ही जाना है। विदाउट सिम्लिमम हम उस केस को ठीक नहीं कर सकते हैं। सिम्लिमम जाने के लिए हमको प्रॉपर जानना पड़ेगा, उसके बारे में प्रॉपर समझना पड़ेगा, तब हम एक मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। चाहे वो आर्सेनिक निकले उस आदमी के लिए, उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, एकोनाइट निकले, ब्रानिया निकले, जलसीमियम निकले। लेकिन एक कुछ ट्रिकी, एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप से हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आसान हो जाए किसी एक मेडिसिन को निकालने में एक्यूट फेज, एक्यूट कंडीशन में। जैसे कि हाई फीवर, थ्रोट इरिटेशन, रनिंग नोज और बॉडी एक और ड्राई कफ और डायरिया, ये चारों 5 मेडिसिन इसको लेके जा रही है। इन सारे सिम्टम्स को ये 5 मेडिसिन लेके जा रही हैं। ये 5 मेडिसिन में ये सारा सिम्टम्स है, लेकिन हम जानते हैं कि हमको चाहिए PQRS। ये कॉमन सिम्टम्स हमको पता है और कॉमन सिम्टम्स की मेडिसिन भी पता है हमको कि ये सिम्टम्स इन मेडिसिन में है, ये कॉमन सिम्टम्स है। 5 मेडिसिन का निकल के तुरंत आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन सिम्टम्स की मेडिसिन ये हो सकती है, ये कॉमन सिम्टम्स वाली मेडिसिन है। लेकिन इसमें PQRS क्या ढूंढना होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक काम करेगा जिसको कहते हैं मेंटल ट्रिक। कैसे मेंटल सिम्टम या इमोशनल सिम्टम हम ले पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो मान लो कि किसी एक पेशेंट में पार्टिकुलर पेशेंट, खुले ही छोड़ दिया था, किसी पार्टिकुलर एक पेशेंट में, एक कोई पेशेंट है ये, इस पेशेंट में ये सारा सिम्टम्स है, हाई फीवर है, इधर थ्रोट इरिटेशन है, रनी नोज है, बॉडी एक है और डायरिया भी है। यहाँ पे ये सारा चीज ये कैरी कर रहा है ये पर्सन, और इसको कोरोना डिटेक्ट भी हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि हमको पैथोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमको ट्रीटमेंट भी करना है तो हमको जाना पड़ेगा थ्रू साइन एंड सिम्टम्स। कोई पार्टिकुलर डिजीज के लिए पार्टिकुलर मेडिसिन हमारे अंदर नहीं होती है, क्योंकि हम डिजीज को ठीक ही नहीं करते हैं। हम ठीक करते हैं किसको, इंसान को जो डिजीज में हो। हम सिर्फ एक ही जगह पे काम करते हैं, वाइटल फोर्स पे,
और एक ही काम करते हैं, इसको स्ट्रेंथन देने का काम करते हैं, इसको बढ़ाने का काम करते हैं, इसको मजबूत करने का काम करते हैं। तो ये सारा सिम्टम्स अगर कोई पेशेंट लेके ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पे हम मेंटल सिम्टम्स लेके इस चीज को अलग कर सकते हैं। मेंटल सिम्टम्स लेके अलग कैसे कर सकते हैं? मान लो कि इन सभी चीजों में पिक्यूलियरिटी क्या है? ये तो कॉमन है, सब इंसान को हो रहा है, सबको हो रहा है, पिक्यूलियरिटी तो नहीं है। इसके लिए हम किसी एक मेडिसिन का चुनाव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक मेडिसिन का चुनाव हम ऐसे कर सकते हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, एक अपना तरीका है, जैसे हम केस देखते हैं या फिर एक्यूट केस, इस अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को ट्रेवल कर रहा है, ये सारा सिम्टम्स है इस मेडिसिन में, 5 मेडिसिन में, 1 2 3 4 5 मेडिसिन में सारा सिम्टम्स ट्रेवल हो रहा है। लेकिन सभी पांचों का एक पिक्यूलियरिटी है, हर एक मेडिसिन का अपना एक पिक्यूलियरिटी होता है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एक पिक्यूलियरिटी होता है। तो अगर आर्सेनिक की हम बात करें, आर्सेनिक एल्बम की, तो आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है? फियर ऑफ डेथ होता है। जब कोई आर्सेनिक वाले में पेशेंट चला जाएगा, आर्सेनिक वाली फ्रीक्वेंसी मैच करने लगेगी डिजीज की फ्रीक्वेंसी से, तो उस बंदे में एक चीज आना ही आना है, जिसको कहते हैं फियर ऑफ डेथ। और ये इसका रेड लाइन सिम्टम कह सकते हैं, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ के बिना आर्सेनिक अधूरा है। जब तक फियर ऑफ डेथ नहीं हो तो आर्सेनिक नहीं हो सकता है वो। और जब फियर ऑफ इनक्योरेबल, हाँ बोलो। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं फियर ऑफ डेथ होगा। सबको कैसे फियर ऑफ, हम क्या बोले कि हर बॉडी का रिएक्शन अलग अलग होता है, किस इंसान का कौन सा प्लेन वीक है उस जगह पे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन अपना अलग अलग होता है, इसीलिए सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे। तो आर्सेनिक में